हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार में शिक्षक तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं बिहार सरकार के द्वारा शिक्षकों के साथ यहाँ पे किया जा रहा धोखा और साथ ही साथ शिक्षकों के द्वारा यहाँ पे की जा रही क्रियाकलाप को मैं आप लोगों के बीच रखने वाला हूँ, जिसमें यहाँ पे आप लोग को बताऊँगा कि आखिर शिक्षक से किस जन्म का बदला ले रहे हैं बिहार सरकार के अधिकारी, साथ ही साथ बिहार सरकार के मुख्यमंत्री। और पूरे साल में मात्र यहाँ पे शिक्षकों को 30 दिन का ही छुट्टी मिलेगा और उस 30 दिन में भी कई ऐसा दिन है जिस दिन आपको विद्यालय आकर के खोलना है और जयंती मना करके फिर जाना है। तो समझ जाइए क्या स्थिति होने वाला है। और यहाँ पे अभी तक संघ के द्वारा तो कोई कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन आने वाले समय में इस पर बवाल पक्का है। और समझ लीजिए कि एक ये आंदोलन का जो है यहाँ पे एक बीज बोया गया है और उस बीज में जो है यहाँ पे नियोजित शिक्षक तो जलेंगे ही, साथ ही साथ बिहार के बच्चे का भी जो है वहाँ पे भविष्य उसमें जलेगा। तो चलिए हम लोग इसमें इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले आप लोग को हम लोग दिखाते हैं इस अवकाश तालिका को, जिसमें यहाँ पे शिक्षकों के साथ यहाँ पे किस तरह से धोखा किया गया है और पहले जिस तरह से अवकाश मिल रहा था उसमें यहाँ पे किस तरह से कटौती किया जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अवकाश तालिका देख लेते हैं। तो ये अवकाश तालिका कल के डेट में यानी कि 27/11/2023 के डेट में इसको जारी किया गया है। और इस डेट की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे इसमें अगर आप लोग अच्छे से पढ़िएगा तो यहाँ पे आप लोग को मिलेगा कि कम से कम 220 दिन अध्यापन हो। अब यहाँ पे बात आती है कि आगे आपको चलिए क्लियर करेंगे कि यहाँ पे बच्चों को जो है गर्मी की छुट्टी 30 दिनों को दी गई है, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे इसमें कहा जा रहा है कि शिक्षकों को ना मिलेगा 31 छुट्टी, बल्कि शिक्षकों को रोजाना आकर के विद्यालय कार्य को यहाँ पर संपन्न कराना है। अब ये बताया जाए कि बिहार में जो अगर बात करिएगा कि 30 दिन अगर बच्चे छुट्टी में रहेंगे तो यहाँ क्या ये 220 दिन यहाँ पे क्रियाकलाप जो है क्या उसमें इसमें कोई प्रभाव पड़ रहा है? तो बिल्कुल नहीं पड़ रहा है। तो फिर यहाँ पे शिक्षकों के साथ ऐसे ज़्यादती क्यों हो रही है, सारा कुछ आप लोग को यहाँ पे समझाएंगे। आइए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले तो आप लोग को जो 1 जनवरी को जो छुट्टी होती थी आपके विद्यालय में वो नहीं मिलने वाला है। दूसरा आप लोग को जो है मकर संक्रांति की छुट्टी मिला करती थी वो नहीं मिलने वाला है। गणतंत्र दिवस की एक दिन छुट्टी बताया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे अवकाशों की संख्या 1 बताया गया है। पिछले आप लोग अगर अवकाश तालिका आपके जिला वगैरह से जारी हुआ होगा तो वहाँ पे जहाँ जहाँ जयंती था या फिर जहाँ जहाँ जो है आपको दिवस मनाना था उन सभी दिन जो है यहाँ पे छुट्टियों की संख्या 0 रहता था, यहाँ पे 0 रहता। लेकिन यहाँ पे आपको 1 बताया गया, तो इसका मतलब है कि ये विद्यालय में आप छुट्टी तो गिना जा रहा है लेकिन आपको विद्यालय आना है, झंडा तोलन करना है। वैसे भी ये जो है झंडा तोलन के दिन यहाँ पे छुट्टी यहाँ पे 0 ही होना चाहिए। ये यहाँ पे बहुत बड़ा गलती है। बसंत पंचमी में 1 दिन का है, संत रविदास जयंती के दिन में 1 दिन का यहाँ पे छुट्टी है। लेकिन यहाँ पे है आगे आपको क्लियर होगा कि जयंती के दिन भी आपको विद्यालय आना है, तो इनका जयंती मनाने के लिए शिक्षक स्कूल आएंगे, बच्चे भी स्कूल आएंगे, यहाँ पे जो है जयंती मना करके तब जाएंगे। उसके बाद शबे बारात में 1 दिन है, चलिए महाशिवरात्रि में 1 दिन है, बिहार दिवस में 1 दिन का छुट्टी मिला है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बिहार दिवस में आपका विद्यालय खुला रहेगा और उस बिहार दिवस में जो है आप सभी को जो है विद्यालय में अलग अलग कार्यक्रम कराना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर खेल खेला जा रहा है। गुड फ्राइडे का यहाँ पे है 29 मार्च। उसके बाद जो है ईद उल फितर में मात्र 1 दिन की छुट्टी दी गई है। अब ये बताया जाए कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो अब से पिछले वाला अगर आप लोग अगर देखिएगा तो उसमें 2 दिनों की छुट्टी थी। भीमराव अम्बेडकर का 1 दिन छुट्टी, यहाँ पे जन्मदिन की 1 दिन की छुट्टी है, परंतु यहाँ पे आपको विद्यालय आकर के विद्यालय खोलना है। ये आप लोग का जो मेन है यहाँ पे ग्रीष्म अवकाश जो है 15 अप्रैल से लेकर के 15 मई तक दिया गया है। अब यहाँ पे अब बताया जाए 15 अप्रैल से लेकर के 15 मई तक तो ये दिया गया है 30 दिनों का, लेकिन ये जो है सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए है। शिक्षक को यहाँ विद्यालय में आना है, आगे सारा कुछ क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ पर आता है बुद्ध पूर्णिमा, ये सब तो चलिए ठीक है। ईद उल जुहा ये 3 दिनों का त्यौहार है, इसमें मात्र 1 दिन की छुट्टी दी गई है। कबीर जयंती में 1 दिन बढ़ा दिया गया है, मुहर्रम में 1 दिन बढ़ा दिया गया है, जबकि मुहर्रम 2 दिनों का त्यौहार है कम से कम। स्वतंत्रता दिवस में फिर देखिए यहाँ पे विद्यालय आपको खोलना है, चहल्लुम है आपका, श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म दिवस है। अब यहाँ पे देख लीजिए सप्तमी को आपको छुट्टी मिल रहा है, उसके बाद अष्टमी को जो है आपको आना है, उसके बाद नवमी और दसवीं ये 2 नहीं ये 3 दिन लगातार, सप्तमी, आठवीं और नवमी ये 3 दिन आपको छुट्टी मिलेगा, 10, 11 और 12 मिलेगा। दीपावली में मात्र 1 दिन,
चित्रगुप्त पूजा और भाई दूज, इसके लिए आपको मात्र 1 दिन की छुट्टी मिलेगी। और छठ पूजा, जो कि पिछले बार अगर बात करिएगा, बहुत सारे ज़िला ऐसे थे जहाँ पे दीपावली से लेकर के छठ पूजा तक लगातार छुट्टी थी और 10 दिनों की छुट्टी मिली थी। अब यहाँ पे देख सकते हैं दुर्गा पूजा में 10 दिनों की छुट्टी मिलती थी, यहाँ पर 10 दिनों की छुट्टी मिलती थी, तो ये यहाँ पे काफ़ी बड़ा कटौती है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसमें जो बताया जा रहा है कि ग्रीष्म अवकाश में जो है यहाँ पे केवल विद्यार्थियों के लिए ही है एवं प्रधान अध्यापक यानी बीपीएससी से बहाल शिक्षक, उसके बाद शिक्षक हम लोग जो हुए, ठीक है, एवं शिक्षेत्तर कर्मी, हम लोग कहने का मतलब हो गया नियोजित वाले, ठीक है। शिक्षेत्तर कर्मी मतलब वैसे जैसे रसोइया हो गए या फिर आपके जो है आपके विद्यालय में जो कंप्यूटर सहायक होंगे, लैब सहायक होंगे, वो सभी आएंगे, ठीक है। और सरकारी कैलेंडर के अनुसार विद्यालय में आएंगे और अन्य शैक्षणिक प्रशासनिक कार्यालय कार्य निष्पादन करेंगे। अब जैसे मान लीजिए शिक्षक का काम है भाई विद्यालय में जाकर के बच्चों को पढ़ाना। अब यहाँ पे इसमें शैक्षणिक, अब उसमें कहाँ से आ जाएगा काम? अब उतना सारा मतलब उसी गर्मी के छुट्टी में सारा काम करवा लेना है क्या? उसके बाद पेरेंट्स टीचर मीटिंग यहाँ पे कराना है, पीटीएम कराना है। अब बताइए कि जब बच्चे की छुट्टी हो गई है तो यहाँ पे पेरेंट्स तो अपने बच्चे के साथ जाएंगे, अपने जहाँ घूमने वगैरह जाना होगा वहाँ जाना होगा। उसके बाद यहाँ पे मानक टाइम टेबल यानी कि अलग से टाइम टेबल आएगा, तो ये तो चलिए स्वीकार है, इसमें कोई कहीं पे दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अगर जिला शिक्षा पदाधिकारी अगर चाहे कि हम कोई जिला के हिसाब से छुट्टी दे, तो पहले विभाग से अनुमति लेना पड़ेगा। और प्रधान अध्यापक के पास जो पहले होता था कि जैसे मान लीजिए बाढ़ की स्थिति आ गई या फिर अन्य किसी भी प्रकार का जो है यहाँ पे अगर परेशानी आता था, तो फिर होता क्या था कि प्रधान अध्यापक अपने हिसाब से वहाँ पे छुट्टी कर देते थे। अब वो नहीं कर सकते, अगर वो करते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि उनके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है, वार्षिक उत्सव गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस एवं गांधी जयंती एवं अन्य महापुरुषों की जयंतियां मनाई जाएंगी, यानी कि आपको विद्यालय आना है भाई। उसके बाद है शनिवार के दिन की अगर बात करिएगा तो विद्यालय में पूरे दिन गतिविधि रहेगी, यानी कि 9 से लेकर के 4 बजे तक आपकी गतिविधि रहेगी। भोजन अवकाश तक अध्यापन का कार्य होगा। अब भोजन अवकाश के बाद अभिभावकों के साथ बैठक एवं बाल संसद आयोजित की जाएगी। तो ये आप लोग देख सकते हैं किस तरह से अगर बात करिएगा, तो यहाँ पे अगर जयंती वगैरह अगर सब ऐड कर लीजिएगा तो मुश्किल से आपको जो है, मैंने 30 बताया है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर जयंती वगैरह को अगर हटा दीजिएगा तो आपको मुश्किल से 10, यहाँ पे 10 भी जो है आपको छुट्टी नहीं मिल रही है सही ढंग से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से ये बवाल वाला काम किया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा, जो कि यहाँ पे नियोजित शिक्षकों के साथ या फिर जो है बिहार में जो विद्यालय अध्यापक बहाल हुए बीपीएससी वाले शिक्षक या फिर प्रधान अध्यापक या फिर जो है पहले से बहाल मूल कोटि के शिक्षक है, उन सभी के साथ ये किया जा रहा धोखा है। तो आप लोग इसके विषय में क्या सोचते समझते हैं, कमेंट जरूर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।